अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। थक गया हूं इनकी नजर उतार उतार करके, लेकिन इस्तिकामत है या बाल्फाज दीगर ढिठाई कह लीजिए कि दम तोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मौसूफ फरमाते हैं कम टैक्स इकट्ठा होने की वजह से मुल्क की तरक्की पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। गोया एक ऐसा मुल्क जिसने एटम बम बना करके हम पर एहसान फरमा दिया, एक ऐसा मुल्क जिसमें पीने के लिए साफ पानी मौजूद नहीं है, एक ऐसा मुल्क जिसने आजादी के 72-75 सालों के बाद तक अपने लोगों को इंसाफ के अलिफ से भी दूर रखा हुआ है। और अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो तौहीन अदालत में घसीट लेंगे। जर्नैल के खिलाफ बात करोगे तो जाहिर है कि जेल तो जाना है। जर्नलिस्ट यहां का बिका हुआ है मोस्टली। दादरसी के लिए कहां जाएंगे आप? दादरसी कौन करेगा आपकी? यहां इंसाफ सिर्फ मलिक रियाज जैसों को मिलता है। यहां साबिक चीफ जस्टिस के लौंडे के साथ धंधा करता है मलिक रियाज, और खुद उस वक्त का चीफ जस्टिस अपनी अदालत में वो केस सुनता है। और तमाम वकला, वो तमाम लोग जिन्होंने काला कोट पहनने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिन्होंने अपने नाम के नीचे कानून दान लिखवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, चुप करके बैठे रहते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं। ज्यादा बात करोगे तो फिर आपको पता है तरकीब नंबर 313। मौसूफ कह रहे हैं कि चूंकि टैक्स कलेक्शन कम है इसलिए हम मुल्क की तरक्की पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इस हकीकत के कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन कम है, हम अलल्ले तलल्लों से बाज नहीं आएंगे। 50 से जायद वुज़रा की फौज जफर मौज पाले हुआ वजीर आजम अगर इस किस्म का आजिलाना अगर बयान दे, आप अपने सरों को पीटेंगे या नहीं? हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान में इमरान खान और भारत में मोदी, इनकी अदवार, इनकी हुकूमतें आने के बाद अब यह तय हो गया कि आने वाला हर दिन जवाल की जानिब जाएगा, जवाल की जानिब जाएगा। ये लोग जिन्हें अपनी एक किसी यूसी में काउंसलर नहीं होना चाहिए था, ये बाकायदा इनको गवर्नमेंट्स मिली हैं बनाई बनाई। बनाई किसने है? जाहिर है कि सबको मालूम है। इनको सलूट लेने के लिए सामने खड़ा कर दिया है। मोदी को कॉरपोरेटर तबके ने खड़ा किया हिंदुस्तान में। वो अंबानी, टाटा, फलाना ढिमकाना, वो उसको सामने रख करके और खुद धंधा कर रहे हैं। यहां इमरान खान साहब को आपको पता है कि वो तो सिर्फ सलामी लेने के काम आते हैं। असल हुकूमत जिसकी है वो आपको भी मालूम है। उसको बाज दफा खुद आकर के वजाहत करनी पड़ती है कि दर हकीकत हम तो खुद ताबे हैं मौसूफ के, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल 180% उलट है, 180%। वजीर आजम मौसूफ मुल्क की तरक्की पर ज्यादा रकम खर्च नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक अहलिया और एक शौहर वजीर आजम हाउस उसमें रह रहे हैं। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनना था, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरा करके और उसको जो है वो यूनिवर्सिटीज में, लाइब्रेरीज में सॉरी, तब्दील करना था, वो काम भी अब तक नहीं हुआ, वो काम भी अब तक नहीं हुआ। तो काम हुआ कौन सा है? हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम है, हम आवाम को 180 रुपए अंडा देंगे। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है इसलिए आवाम को हम इंसाफ नहीं देंगे। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम है, आमदनी कम है, इसलिए हम जो है वो वुज़रा को एक से जायद लग्जरी गाड़ियां देंगे। और वजीर भी कौन से? अल्लाह की पनाह माज़ल्लाह, जो मुझे असिस्ट करने की हैसियत में नहीं है। शहरियार आफरीदी को कह लो, फैसल वाउडा को कह लो, मुराद सईद को कह लो, खुशामद और चमचागिरी में जिन्होंने ऑक्सफोर्ड को पीछे छोड़ दिया है, अली जैदी को कह लो, असद उमर को कह लो, एक से बढ़कर एक अनमोल रतन इमरान खान के दामन में है, एक से बढ़ के एक। इन लोगों को वो मिनिस्ट्रीज दी गई हैं कि जिसके ऊपर आप अपने बालों को नोचें, आप दीवारों पर सर मारें तो भी कम है। मुराद सईद वो आदमी जो कहता था इमरान खान इख्तिदार में आएगी, $200 अरब आएगी, अगले दिन $100 अरब अगियार के मुंह पे मारेगी और $100 अरब से मुल्क की तामीर और तरक्की। कहां है ये झूठा? जाहिर है कि इसको एक अच्छी वजारत खाने कमाने के लिए मिली हुई है। इसकी वजारत में जो कुछ हो रहा है वो इसके जाने के बाद ही पता चलेगा, और उसके जाने के बाद भी कोई माई कलाल, कोई सूरमा, कोई नोटिस लेने वाला बड़े से बड़ा जगादरी इसको जेल की हवा नहीं खिला सकता। यह भी मैं आपको बता दूं। गेट नंबर 5
यह जहन में रखिएगा आप। वो एक मोबाइल फोन जो कमबख्त खो गया था ऑन चौधरी का, उसने हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं कि जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती, कोई नजीर नहीं मिलती। आदमी अगर ब्लैकमेल हो तो फिर कैसे कैसे ब्लैकमेल होता है, इससे ये पता चलता है। शहरियार आफरीदी पश्तो फिल्मों में अदाकारी करने के विलन के काम आता, विलन होने के काम आता। औरतों को मेरे ख्याल माज़अल्लाह तो इस्तग़फ़ार धमकियां दे रहा होता, गंडासा लेकर के, और लोगों को डरा धमका रहा होता, जग्गा टैक्स ले रहा होता। ये आदमी वजीर है, एक से जायद मरतबा इसकी टर्मिनेशन हुई है, लेकिन फौरन ही इसको दूसरी वजारत मिल जाती है। क्यों? क्या बहुत काबिल है? नो नो नो। आपको पता है कि क्यों है? फैसल वावडा, यह बंदा वजीर बनने के काबिल था? यह बंदा वजीर बन सकता है किसी भी जगह? क्या अहलियत है इसकी? इसकी अहलियत यह है कि इमरान खान, बहरहाल आगे बढ़ेंगे क्योंकि मामलात फिर इधर उधर ना निकल जाएं। असद उमर, कोई एक सच अगर गलती से कभी असद उमर ने कहा हो सियासत में आने के बाद, कोई एक सच, स्टील मिल को खड़ा करेंगे, स्टील मिल को दफन करके छोड़ा, पीआईए को चलाएंगे, वजीर हवाबाजी जो खुद कई मरतबा कई अदवार में वजारतों के मजे लूट चुका है, उसने जो खुदकुश हमला पीआईए पे किया, आज भी पीआईए जो है वो तदफीन की मुंतजर है। अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ घंटों में हो ही जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू है। ये तो सब आप जानते ही हैं। उमर अयूब जो 15 से ज्यादा वजारतें या 25 से ज्यादा वजारतें या 125 से ज्यादा वजारतें गुज़िश्ता कई अदवार में, कभी नवाज शरीफ के साथ खड़ा नजर आता है, कभी जो है वो शहबाज शरीफ के साथ खड़ा नजर आता है, कभी शौकत अजीज के साथ खड़ा नजर आता था, कभी किसी और के साथ खड़ा नजर आता था। एक मरतबा फिर पीटीआई का मफलर इसके काम आया और ये वजीर बन गए। इन लोगों के होते हुए इस मुमलिकत अर्जी का भला कैसे हो सकता है? इस वक्त सिर्फ 2 लोगों का भला हो रहा है, एक इमरान खान का और एक सरपरस्त आला का। बाकी सब गए तेल लेने। इस वक्त मुल्क जो है वो ऑटो मोड पे लगा हुआ है। मुल्क इस वक्त एक ऑटो मोड पे लगा हुआ है। मुल्क की तरक्की पर हम खर्च नहीं कर सकते, अल्ले तल्लों पर खर्च करने से तुम हमें बाज भी नहीं रख पाओगे। 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। उनमें से 70% टैक्स सिर्फ उन 20 लाख में से 70% टैक्स सिर्फ 3000 अफराद देते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं इमरान खान, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं टैक्स दहिंदा हूं। मेरे जबड़े में हाथ डाल करके मेरी अंतड़ियों तक तुम लोगों का हाथ जाता है, और मेरे गले से, जिसको कहते हैं ना, मेरे बच्चों का हक तुम लोग निकाल करके और अपनी अय्याशियों पर खर्च करते हो। इस मुल्क को सर्व करने में सबकी जान जाती है, लेकिन अपने अल्ले तलल्लों से किसी को जो है वो तामुल नहीं होता। मैं उन टैक्स दहिंदगान में, उन गधों में शामिल हूं जो तुम्हारी हुकूमत का बोझ उठाए हुए हैं। मुझे तो यह ताना देना नहीं। अगर चोरियों और डाकों और जिसको कहते हैं, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, मैं और कोई सख्त जुमला ना इस्तेमाल कर जाऊं, अगर उसका हिसाब करना हो तो अपनी वजारत से शुरू करो, अपने वजीरों से शुरू करो, और फिर मैं देखता हूं कि किसी और की नंबर आता है या नहीं। अगर सिर्फ इन वज़रा का एहतसाब कर लिया जाए जिन्होंने कई मरतबा वजारतों के मजे लूटे और एक मरतबा फिर पीटीआई का मफलर पहन करके ये अवाम को लूटने के लिए, नोचने के लिए, खाने के लिए आ गए, यकीन करना पाकिस्तान का कौमी खजाना मायूस नहीं करेगा तुम्हें। अल्लाह अकबर। मजीद फरमाते हैं कि टैक्स देने वाले पाकिस्तान के मोहसिन हैं, इनकी पजीराई कीजिए। टैक्स देने वाले अवाम के मोहसिन हैं, इनकी पजीराई कीजिए, और उसका तरीका आपको मैं बताता हूं। उसका पजीराई का तरीका इन्होंने यह किया है कि आज बिजली की कीमत में 1 रुपए 6 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया है। बिजली की कीमत में 1 रुपए 6 पैसे का इजाफा कर दिया है। वो इदारा जिसने के इलेक्ट्रिक कराची में अवाम की ऐसी तैसी कर रखी थी और फिर करेगा इंशाअल्लाह इस मरतबा, उसके सीईओ या चेयरमैन, पता नहीं क्या नाम था उसका, ताबिश गौहर, उसको उठा करके उसकी इन्वर्टेड कॉमास में बेहतरीन कारकर्दगी का मुआवजा दिया गया, उसको अपना मुशीर बना लिया गया। लेकिन जाहिर है कि जो वादे किए गए होंगे वो पूरे नहीं हो सके, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया और वो खासा नाराज गया है। अंदर की कहानियां तो कुछ और भी हैं, लेकिन वही बात है कि अगर पेट से कपड़ा हटा तो फिर तन तो अपना ही उड़िया होगा। फायदा क्या है दुनिया को दिखाने का? सबको पता है इस वक्त मुमलिकत खुदादाद इस वक्त एक ऑटो मोड पे लगा हुआ है, जिसके बेनिफिशरीज, अल्टीमेट बेनिफिशरीज सिर्फ इमरान खान और सरपरस्त आला है, इमरान खान और उसके वुज़रा है। इस वक्त इस मुमलिकत खुदादाद में जो एक एटम बम बना चुकी है, अनफॉर्चुनेटली जो एक एटम बम की मालिक है, उससे अपनी माशी हालात,
उससे अपने अवाम नहीं संभल रहे। हजारा बरादरी के साथ जो कुछ हुआ वो मैं बता चुका हूं। जो कुछ मुझे करना था, जिसका मैंने वादा किया, वो मैं करके आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का पहला और आखिरी एंकर हूं जिसने इमरान खान हुकूमत को और इमरान खान की सरकार को, इमरान खान के सरपरस्तों को धूल चटाई है ओवर दिस हजारा इशू, ओवर दिस सानह मच इशू। बाकी सब तो जिसको कहते हैं कि पैसों की गंगा में खुशामद के दलदल में धंसे हुए हैं सर से पांव तक। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं रखा। सुन्नी हो या शिया, देवबंदी हो या बरेलवी, अहले हदीस हो या फिर कोई और, क्रिश्चियन हो या हिंदू, सिख हो या कोई और, जो भी मजलूम है मैं उसके साथ हूं, जो भी मजलूम है मैं उसके साथ हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है परवरदिगार के मुझे इस्तिकामत अता करते हुए परवरदिगार आलम दुश्मनों के सीने में और पैवस्त हो जाने की तौफीक अता फरमाए। मेरा हामी और नासिर हो, और परवरदिगार दुश्मनों को मुझसे मुकम्मल तौर पर मगलूब व मसलूब फरमा दे परवरदिगार आलम। फी अमानिल्लाह।